शुरू खुदाए बुजुर्गों बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। स्मॉग के पेश नज़र मार्केट्स के औकात कार तब्दील करने का बाकायदा फैसला पंजाब गवर्नमेंट ने कर लिया और ख़बर ये बताती है कि सितंबर 2023 के जारी करदा नोटिफिकेशन पर अब फिर से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। सितंबर 2023 का नोटिफिकेशन ये कहता था कि पीर से हफ्ते तक मार्केटें रात 10 बजे बंद कर दी जाएंगी, जबकि इतवार के रोज़ दोपहर 2 बजे मार्केट खुलेगी और रात 10 बजे तक कारोबारी सरगर्मियाँ की जा सकेंगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स और कैफ़े रात 11 बजे बंद कर दिए जाएंगे, जबकि वीकेंड पे रात 12 बजे तक खुले रहेंगे और जो होम डिलीवरी सर्विस है वो 2 बजे तक रात को चलती रहेगी, खा वो वीकडेज हो पीर से जुमेरात तक या वीकेंड हो जुम्मे से इतवार तक। और इसके अलावा मेडिकल स्टोर, दूध की दुकानें, अस्पताल, लेबॉर्ट्री, पेट्रोल पंप, ये सब दुकानें रूटीन में इस सारी पाबंदी से इस्तिस्ना इनको हासिल होगा। बुनियादी सवाल ये है कि ये नोटिफिकेशन जो सितंबर 2023 में निकाला गया, आपने इस पर अगर अमल करवाया उस वक्त, फिर सितंबर 2024 और अक्टूबर 2024 नवंबर में जब स्मॉग आई तो आपने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी, मार्केट्स के औकात कार तब्दील किए गए, कुछ इलाकों को आपने कॉर्डन ऑफ कर दिया कि वहाँ मोटरसाइकिल दाखिल नहीं हो सकती। इस सब के बावजूद गुज़िश्ता 2 साल में इस सारी एफर्ट के बाद भी अगर स्मॉग का मसला हम हल नहीं कर पाए तो इससे ये तो ज़ाहिर होता है कि ये शॉर्ट टर्म तरीक़ेकार तो हो सकता है, यानी वक्ती तौर पर तो आप इस मसले को घर बैठ जाएं तो आप स्मॉग से बच सकते हैं, लेकिन स्मॉग को कैसे ख़त्म करना है इसका फिल वक्त कोई सॉलिड प्लान ना सरकार के पास मौजूद है, ना पॉलिसी मेकर्स के पास है और ना आवाम ये बात समझने के लिए तैयार है। एक ऐसा प्लान जिस पर चीन ने अमल किया और वो आहिस्ता आहिस्ता लगभग 10 साल में उन्होंने स्मॉग को अपने मेन जो हब्स हैं वहाँ से माइनस कर लिया। ताहाल हमारे सामने ऐसा कोई प्लान नहीं है कि इस साल हम इस स्टेप तक जाएंगे, अगले साल यहाँ तक पहुँचेंगे, उससे अगले साल इस तरह जाएंगे, इतने दरख्त लगाएंगे, इतनी गाड़ियों को मैनेज करेंगे, इंडस्ट्रीज़ को मैनेज कर लेंगे। हम सब शॉर्ट टर्म तरीक़ेकार पर करते हैं कि ये सीज़न गुजर जाएगा 1-1.5 माह और उसके बाद फिर अगले 11 माह बाद जब स्मॉग आएगी तब का तब देखेंगे। ये सवाल है। जब मार्केट में चलते हैं, यहाँ जो ताजर काम कर रहा है उसको ये टाइमिंग कितना सूट करती है और इससे मुंसलिक बहुत से लोग हैं। इस मार्केट से मुंसलिक ये रिक्शे वाला जिस पर सवारी नहीं आना है, इस मार्केट के बाहर ये रेडी वाला, ये फेरी वाला है जिससे लोगों ने ख़रीदारी करनी है और उसके बच्चों का रिज़्क चलेगा। तो सिर्फ मसला एक दुकान का या एक बाज़ार का नहीं है, इससे जुड़े लोगों का भी है। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं मार्केट्स के टाइम की तब्दीली पर तमाशा। अच्छा घटा मिट्टी नहीं असर करता पे जनाब स्मोग ने की करना ये रहना ਜਿਹੜੀ दुकानदारी करनी है ਤੇ ਉਹ ਜਾकर ਰੋਣਗੇ ਘਰ। तो नवाज शरीफ की बेटी हैं, वो काम कर रही हैं। मैंने माशाअल्लाह लै ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਅੱਟ ਅੱਗੇ ਨੇ ਮਲਕ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਲਕਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗਾ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ। अब रेगुलर होना उसको इन्होंने पेंशन ही लाओ करनी। ਆਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦੋਖੇ ਲਿਆ ਖਾ ਰਿਹਾ ਬੈਗ ਕੋਈ हराम ਹੈਗਾ ना, तना नहीं ਲੈਣ ਦਿਆ, गरीबां ਦਾ लोन नहीं पींदे। गवर्नमेंट कहते हैं कि आवाम की सेवा करे, तो आप लोग आवाम से करवा रहे हो अपनी सेवा। बीवी बच्चे जरा तनखा नहीं रजन दे, अपने काम तो रजना वे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜੰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। आपने को पैसे लगाए हैं? हमने कोई पैसा नहीं ਸਰ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਤੂੰ ਗਾਹ ਚੋਪਰੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰ। 10 ਵਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਮੋਕ ਹੀ ਆਪੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 10 ਵਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮੋਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਫਿਰਨ ਦਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਣਾ। मैं इस टाइम कोई हैगा तो मैं नहीं आना। दुकान के सामने दरख्त आता है, मैंने यहाँ पार्किंग करवानी है, तो आपने 150 साल पुराना दरख्त ही काट दिया। माल है तो सलाम है, उन्होंने कहा ठीक है गाली कोई नहीं आई, सब माल अंदर दरख्त बाहर। टाइम चेंज होने का नोटिफिकेशन आ गया है मार्केट का? कितने बजे बंद करते हो? हम तो 12 बजे 11 बजे। आजकल कुछ शादी का सीजन भी चल रहा है, हाँ जी रश है शादी का? एक मिनट हमजा भाई, कितना को रश है? ये आपके सामने ही है। अभी को बढ़ेगा शाम के साथ साथ, ये कम होगा? नहीं कम होगा, इधर रश होता है पीरा पुलिस आ जाती है, फिर रश बिल्कुल ही कम। वो कहते हैं चुक लो, वो नहीं कहते आप ही चुक लेने हैं। दौड़ ला देंगे हो? वो कहते हैं लाई रखो जो जुर्माना दे दो। कितना कितना? वो 3000 2000 या माल चुक के लाई जाते वापस नहीं देंगे। माल नहीं मिलेगा? नहीं, जे वो कोई चंगा आई वे गड्डी का चंगा अफसर होता है वो लाई जाता अगे जाके वापस दे देता है, ये जुर्माना जुर्माना लैके के जुर्माने नहीं दे देंगे। एक बार चुक लेंगे? हाँ जी, तो थोड़ा दूर जाके, एक मिनट भान थोड़ा दूर जाके वापस करता जी। ते रस्ते च लाना ही क्यों? ऐसे रस्ते च ना ला के भाई यार कितने कोई साइड से ला लीए तो की बनेगा? करो ना बाहर स्टैंड है एडा वड्डा, ठीक है ना,
ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗੇ। ਚੁੱਕ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ, ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣੇ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਭਾਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਨੂੰ ਲਾਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਖੋ, ਦੁਕਾਨ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਾਓ। ਦੁਕਾਨ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉਹ ਪੈਸੇ देख, ਦੇ ਕੇ मेरा बेसिक सवाल है वे कि ये जितने दोस्त बैठे हो हाँ जी। सब जमीन पे ही बैठे हो ना, हाँ जी। तो दुकान तो नहीं है, तो इसका भी ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ। यानी अड्डा लगाने का। ਹਾਂਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਚੁੱਕ ਲਓ ਇਹਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ 5 ਲੱਖ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਸੀ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, कितों आएगा? ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਆਂਗਾ। और सरकार कह रही है स्मॉग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो रात 10 बजे दुकाना बंद, मार्केट बंद करो, कार ਭਾਈ जाओ। ਸੁਬਾ 12 ਵਜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ अच्छा ਦਾ, फायदा होता है? ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ वो ਖੁਦ तो सारे शिकायत करते हैं, टाइम कम करेंगे, कस्टमर आएगा नहीं, शादी का सीजन है, हम परेशान हो जाएंगे, पैसे लगाए हैं। नहीं, ये झूठ हैगा, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। अगर टाइम अब कम कर देंगे, ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ। ठीक है। ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਰਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈਣੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਆਪੇ ਜਿਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਜੋ ਲੱਭਦਾ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਬੱਤੀ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਈਏ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ तो नहीं। आपको फायदा है उसका? ਹਾਂਜੀ पिछले साल भी ये टाइम चेंज हुआ था, तब भी ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ मार्केट ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ। सितंबर 23 में 2023 ਹਾਂ में 23 ਨੂੰ 24 नहीं थी होया, 24 ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ। ਅੱਲਾ ਕਰੀ ਹੋਈ ਵੇ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਹੋਈਏ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਚ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਈਦਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੇ ਬੰਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰਾ ਜਾਂ ਤਗੜਾ ਕਮਾਂਦਾ ਤੇ ਰਿਸਕ ਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਿਸਾਲ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟਰ कितना किराया है इसका? ਇਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈਗਾ 30,000 ਰੁਪਏ, और एडवांस कितना है? ਐਡਵਾਂਸ 2 ਲੱਖ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ इतने में मुझे मेरी बात सुनो, चलो इधर गाल इस सुनो। बाजार में नहीं कोई- तो कहीं इधर उधर हट के इतने में दुकान मिल जाएगी? नहीं मिलती 30,000 किराए में दुकान नहीं मिलेगी? कुछ छोटी सी, कुछ बड़ी तो तुम्हें नहीं चाहिए। भाई। उसका एडवांस जब 10 लाख होगा, 30,000 किराया होगा, ये फट्टे में माल लाख रुपए का डाल के हम बैठ के रिजक मारे हैं दुकान पे, माल इतना किधर से लाएंगे? मार्केट में जो असूल है एडवांस का, वो 2 किराए और 1 सिक्योरिटी नहीं चलता कि जितना दिल करे मांग ले? ਇਹ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਲਾ। ਇਹ ਝੂਠ ਹੈਗਾ ਕਿ 2 ਕਿਰਾਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। अब नहीं, पहले तो यही होता था कि 2। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਾਏ 2-2 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ नहीं। ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਨਾ ਸਹੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। और इस साइज की दुकान का एडवांस 20-25 लाख रुपए है। 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ। ਤੇ अच्छे पैसे कमा रहे ਇਹਨਾਂ हैं। ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਨੇ 12 ਵਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਵੀ नहीं ਰੌਣਕ होता, ਆਏਗੀ। 10 बजे बंद करा देनी मार्केट। 3:30 एक नीचे आ जाएं। ਨਹੀਂ होनी, नहीं होनी? कोई चक्का आया ही कोई नहीं। दिखाओ दिखाओ, वो खबर दिखाओ जरा, इनको पढ़ाएं। ना कि आया है, ना कि ऐलान होया है। ये देखें, खबर कह रही है स्मॉग के पेश नज़र मार्केटों के टाइम की तब्दीली, पीर से हफ्ते तक मार्केटें रात 10 बजे बंद कर दी जाएंगी। उन्होंने बोला कोई ऐलान नहीं किया, आप तक नहीं कोई खबर पहुंची? नहीं पहुंचे। कितने बजे बंद करते हैं वैसे आप? 12, 12:15, साढ़े उस वक्त तक कस्टमर होता है? होता है कस्टमर होता है। कितने बजे तक होता है? कस्टमर रहता है, भगवानपुरा मेन बाजार है ना ये। हाँ, ये तो बहुत- यहाँ पे कस्टमर चलता ये है, तो बहुत ही रश रहता वो है। रश रहता है यहाँ पे, और फिर शादी के सीजन में तो यहाँ और रश और बढ़ भी जाता रश होता है। सही है। है, आजकल वो शादियों में रश शुरू हो चुका हुआ है। बताओ के सामने भी सारा रश है, कस्टमर आता है तो कारपोरेशन आती साथ ही, ये बड़ा मसला खराब है। अब दुकान का रेंट है 2,25,000, लड़के हैं, बड़े सिस्टम ख़राब हो जाते हैं फिर। तो मैं तो अगले दिन एक और मैंने खबर पढ़ी कि ताजर बड़ा खुश है इस हुकूमत से। ताजर कहता है कि ये सरकार बड़ी अच्छी है। सरकार अच्छी है, हम ये नहीं कहते सरकार बुरी है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा फटे वाले को लीव देना चाहिए यार, कि बाहर ना लगाए, 3 फुट किसको जगह दें यार, अपना वो भी काम करे। नहीं अपने लगेगा भाई ना इधर 3 बैठा फुट हुआ पे, है ये देखें ये 5 फुट पे बैठा हुआ है, ना, बैठा हुआ, मेरी 5 बात, फुट पे वो बैठा हुआ है, ये भी इतना ही लगा हुआ है। ये कारपोरेशन का काम है ना, 3 फुट का निशान लगा दें, यहाँ तक अपने रहना, आगे नहीं आना इससे। निशान आपके पास लगा हुआ है, वो जो लकीर आ रही है वो निशान आते है। हैं इससे भी आगे करो यार, ये खुद से कहाँ लगे हो, कहते इसको भी तार के अंदर रखो। नहीं ये तो कोई मसला, जो डिस्प्ले है सिर्फ। वो कहते हैं ये भी उतारो, ये तो रास्ते में नहीं है, देख रहे हैं ये- दुकान के अंदर है। हाँ, बाहर ये नहीं रास्ते में तो नहीं आएगा ना, है। वो कहते हैं ये भी उतारो, वो ऐसा कहते हैं, ये भी ये भी उठा देते हैं। उठा देते हैं, ना उतार दो जुर्माना कर देते हैं। नहीं वो क्या कहते हैं, अपनी दुकान के हद में रहो। पानी वाले कूलर का भी मसला है। हाँ जी, वो भी मसला है,
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਚੰਦੇ ਦਾ ਗੱਡਾ ਪਿਆ ਚੰਦੇ ਦਾ ਗੱਡਾ ਇਹ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਚੰਦੇ ਦਾ ਡੱਬਾ ਚੁੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤਿੰਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਕਿਤੋਂ ਚੰਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਪਗੜੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਚੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਰੋ ਚੰਦਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾ चंदे वाला डब्बा उठा दे, ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕੂਲਰ ਲੱਗਾ ਰਵੇ उससे तो कोई गुजरता पानी पिएगा स्वाद मिलेगा ना। ਸਵਾਬ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹਿ ਕੋ ਤੇ ਬੰਦੇ ਭਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਇਹ 70 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਮਾ ਕਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ 12 15 ਬੋਤਲਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ तो ये स्वाब कमा रहे हैं मौलवी ਸਵਾਬ साहब। ਹੈ ਜੋ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਾਏ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਜਨਾਬ ਮਸੀਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਆਣਾ ਨੇ ਚੇਚਾ ਇੱਥੇ ਦੋਰੀ ਨਾ ਚੰਦਾ ਪਾਣਾ ਮਸਜਿਦ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ तो ये चंदे वाले डब्बे उठा दें। ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਠਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ वैसे चंदे वाले डब्बे पूरे लाहौर से उठा दें ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਜੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਨਾਬ फिर ठीक ਲੋੜੋਂ ਨਾ है। ਚੁੱਕਣ अच्छा, फिर ਮਸਜਿਦ ठीक। ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿ तो अब वो कहते हैं कि बंद कर दें 10 बजे ताकि स्मोक थोड़ी कम हो जाए। आप लोग 10 से 11 12 1 बजे तक बैठे रहते हैं, स्मोक देख कितनी हो गई कैसे है, बंद करेंगे जब बताएंगे तब 10 बजे बाजार बंद हो जाएगा बंद हो जाएगा तो कोई काम पे फर्क तो नहीं पड़ेगा। ये भाई कहता है कि अगर टाइम कम होगा तो हमारी बिक्री ज़्यादा होगी। ज़्यादा बिक्री होगी रश होगा पता अच्छा। कस्टमर को पता होगा टाइम से भी जूता लेके फारिग हो गए जहाँ दो सामान लेना फारिग हो गए तो आप लोगों का फ़ायदा है। फायदा ਇਹ ਮਾਦਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਆ 10 ਵਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਮੋਕ ਹੀ ਆਪੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ऐ नहीं दसिया नाल ਐ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸਿਆ खबर में ये था ही नहीं। ਦੋਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਲ 10 ਵਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮੋਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਫਿਰਨ ਦਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਣਾ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਸਮੋਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏਗੀ यार नहीं, देखो देखो बात सुनो, ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨੈਟ ਉੱਤੇ ਵੇਖਣੇ ਆ ਕਿ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਖਤ ਇੱਕ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ काट दिया वो उधर कैंट में। ਹੁਣ हाँ ਹਰਿਆਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ वो नहीं कर रहे, ਤੇ ਇਹ जो दरख्त लगे हैं वो काट दिए। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਿਆਲੀ ਹੋਏਗੀ ਸਮੋਕ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਸੀ यार मेरी बात सुनो, ये ज़मीन पे बैठा एक जूते बेचने वाला है, उसको ये बात समझ आ गई है कि हरियाली होगी, दरख्त लगेगा तो हमारी ज़िंदगी आसान होगी। वो ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮਸ਼ੀਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 21ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ? ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਏ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਫੇਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿ 20 ਮਰਲੇ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ 2 ਕਨਾਲ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਾਂ 5 ਕਨਾਲ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਰਿਆਲੀ ਰੱਖੀ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਰਹਿਣਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਫੁੱਟਪਾਥ ਹੈਗਾ ਵੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਲਾਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਢਾਂਦੇ ਨੇ ਦਰਖਤ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ और वो उस दुकान वाले ने शिकायत की कि मेरी दुकान के सामने दरख्त आता है, मैंने यहाँ पार्किंग करवानी है, तो आपने 150 साल पुराना दरख्त ही काट दिया। ਜਨਾਬ ਉਹ ਕੋ ਮਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਜੋ ਕੱਲ ਵੇਖਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ ਉਹ अमीर पार्टी थी। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈਸਾ ਮਾਲ ਅੰਦਰ ਦਰਖਤ ਬਾਹਰ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਦਰਖਤ ਮੈਂ ਨੈਟ असल ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ बेसिक चीज़ ही है। अच्छा वो 10 बजे बंद पता क्यों करवाना है? वो कहते हैं कि आप सब लोग जब स्मोक हो तो घर बैठा करें। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है कि 10 बजे मार्केट बंद कर दें। गवर्नमेंट तो आपको पता है कल है आज है आज का नोटिफिकेशन है। गवर्नमेंट तो डिफरेंट नोटिफिकेशन जारी कर रही है आपको पता है इन्होंने जो गवर्नमेंट अप्लाई को एक और इन्होंने कानून का ख़राब कर दिया जो आई थिंक आपने भी सुना होगा जो बंदा रेगुलर है जो अब रेगुलर होना उसको इन्होंने पेंशन ही अलाउ करनी। हाँ वो तो ये भी पुरानी कितनी- बहस है, आप सरकारी मुलाजिम है। जी ਤਾਈਆਂ कितनी गलत है। ਤਾਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦੋਖੇ ਯਾਰ ਐਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਹੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਐਂਡ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਿਆਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਨੀਚੇ ਆਓ, ਬੈਗ ਨੀਚੇ ਆਓ। ਉਹ ਹਰਾਮ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਹੈ वो। ਤੇ ਧਿਆਨ ਤਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ तो जो बाद में हमारी जो क्या सरकारी होगा आपके करने बाद की में क्या? जरूरत है। अगर आप फोत हो जाओगे आपके घर वाले आपका हिस्सा खा रहे हैं क्यों आपके बीवी बच्चे नहीं हैं आपकी औलाद है वो कमाए खाए गवर्नमेंट किसे कहते हैं? गवर्नमेंट कहते हैं कि वाम की सेवा करे तो आप लोग वाम से ही सेवा नहीं करवा करते। रहे हो अपनी सेवा आप लोगों की सेवा नहीं क्या होती। कर रहे हो सेवा क्या सेवा कर रहे हो 24 घंटे हम ड्यूटी पे रहते इधर ये हैं। ड्यूटी है आपकी इधर गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगाई है नहीं नहीं ਯਾਰ गवर्नमेंट ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ 20 ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜਣ ਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੱਜਣਾ ਵੇ ਉਹਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੱਜਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਲਿਓ ਸਵੇਰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ
2 ਵਜੇ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ 12 ਵਜੇ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਭਾਣ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਪਏ ਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਭਰਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਗਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ मैं भी देना यार मैंने भी ਦਿੰਦੇ देना ਨਾ हाँ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ क्या ਇੱਕ ਕਾਹਦਾ ਕਿਉਂ ਵੇਲਿਆਂ ਕਿਉਂ ਲੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਲਿਆਂ ਕਿਉਂ ਬਹਿ ਕੇ ਲੈਣੀ ਇਹਨੇ ਤਨਾਵਾ वो ये पूछ रहे सुने सुने आपका नाम क्या है सर मेरा साइम नाम है। साइम भाई पूछ रहे हैं कि ये सरकार ने अच्छा काम किया है कि बहुत अच्छा। पेंशन बंद कर दी है हाँ बहुत अच्छा किया जितनी देर नौकरी करेंगे उतनी देर तनख्वाह मिलेगी उसके बाद छुट्टी ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜੰਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਤਨਾਵਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿਓ वो कह रहा है यही तो फर्क है प्राइवेट गवर्नमेंट में मैंने मेहनत करके मैं सरकारी में गया हूँ ਜਨਾਬ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਭਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪੈਸਾ ਭਰ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲੇ आपने को पैसे लगाए हैं हमने कोई पैसा नहीं ਸਰ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ यार पुलिस वाले आपने नहीं चोर हमको साबित बता कर दिया सकते। उसे चंगा भला वो शरीफ आदमी है ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਦਾ ਮਸਾਇਆ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਗੱਲ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰੋ सारे सारे पोल खोल देते नहीं नहीं देखो चोर की चोरी करके पुलिस वाला नहीं मना सकता इन्हें तो किस डिपार्टमेंट में कौन सा डिपार्टमेंट है LD वासा में आप बासा में एलडीए में है तो अब आपकी कब हुई अपॉइंटमेंट 71 के तहत आया हूँ अपने वाले साहब की जगह पे आया हूँ। वाले साहब का इंतकाल हुआ जी और उनकी जगह आप आ गए Yes. कितना अर्सा हो गया मैं ये नोटिफिकेशन निकला 2018 का लेकिन मैं 2017 से रेगुलर हूँ। अब आपको पेंशन नहीं मिलेगी जब आप मिलेगी, रिटायर मुझे तो मिलेगी ना। नए आने वालों को नहीं नए आने मिलेगी वालों को आपको नहीं मिलेगी मिलेगी। तो फिर आपको तो नए आने वालों को मिलेगा। तू गा चोपड़ियां तेनू की लगे तू खा मैं मेहनत कर रहा हूँ ऊपरी कितनी मेहनत अल्लाह दे बंदे मैं रात को भी जॉब पे होता हूँ इस टाइम भी जॉब पे हूँ हाँ, ये ये जब job हमारे पे है। ऑफिसर की जॉब पे हैं, अभी भी? मैं मीन्स बताता हूँ इतनी कड़ा बासा ना है मैं तो ये जॉब है की अभी एक मिनट ठहर एक मिनट ठहर नहीं हाँ। ना मैं ये भाई गाल साथ हक दी करे भाई गाल हक दी करे सुन तो ले इसकी बात ओ देखो अदाओ जरा शाम वाला कौन मुस्तास मैं ना बात तो कहता यार ना पुलिस को ना पोल खोल हाँ। ये तो गुस्सा नहीं करना एक मिनट ठहर आपका ये आपका काम है बेसिकली नहीं नहीं मेरा काम नहीं है मैं तो वो यहाँ पे आया हूँ क्या ये आपकी साथ ही हमारा ऑफिस है ठीक ठीक है। है ना मैं वहाँ से भी आया हूँ यहाँ पे किस सिलसिले में तो वैसे कह रहा है ये ही मेरा है। हमसाया है ये आपका हमसाया है आया मेरा हमसा ये दुकान है इनकी ये मालिक है हाँ जी नहीं झूठ बोल रहा है वैसे मजाक कर रहा है उन्हें किनू सच्चा मनना करने ने मजाक हाँ जी कल आके भाई ने ते वेख लेना परसों वेख लेना बगैर कैमरे के आऊँ हाँ सिर्फ गुजरते हुए देख लूँ तो साईं भाई बैठे होंगे यार मैं झूठ बोलांगा भाई मेरी धौन ला देना नहीं झूठ बोल रहा है मेरा वैसे भरा मजाक वे में पड़ गया मैं नहीं कहता कि नहीं नहीं मेरा इसको भरा आपसे वे। क्या वफाद होगा कि झूठ बोले समझेगा नहीं कारोबार होना आपका बुरी बात नहीं है हो रहा है, मैं वो आपके भाई का हो अब्बू का हो या अब्बू करते से मैं- इसके मामू हमारी का है, भाई मुझसे पूछे इसके जो मामू हमारी का है, ठीक है ना? कारोबार है इसके मामू का आ गया ना बात ये सच उसके में। बाद इधर आ जाता है पार्ट टाइम इधर काम करता है माल अंदर करता है यार काम क्यों नहीं कर सकता हो तुम्हें क्या मतलब से काम करने में पेंशन दी क्यों इन्हें टेंशन पाई है जो दो ती कमा रहा है पेंशन दी कादी टेंशन है सानू भी तो दसो ना जनाब इन्हें हाँ, ये- पेंशन दी टेंशन पई है सुबह अपनी ड्यूटी करता पिया ठीक है ठीक है उस तो बाद इधर आ गया इधर माल जेब च पा रहा है ये देखिए दिहाड़ी क्या ला हुआ रहा है है। 5 बजे 5 बज गए हैं 4 बजे हमारा ऑफ हो जाता है तो कह रहे हैं आप 12 बजे आ जाते हो उसको जुम्मे को आ जाता 12 बजे तो जुम्मे को 1 बजे छुट्टी हो जाती है 1 तो आप बजे 12 बजे आ जाते हो 1 बजे आता हूँ शॉप ही 1 बजे खुलती है 12-1 बजे जुम्मे के 1 कितने बजे बजे दुकान खुलती है सुबह भाजी हूँ कह रहे तुसी टोर जाने मेरा सिर पार देना मैं गरीब बंदा भाई सुबह कितने बजे दुकान खुलती है हमारी खुल जाती है तकरीबन 12:30 बजे तो यही कह रहा है वो कह रहा है 12-1 बजे मैं आता हूँ नहीं 12 बजे मेरी बात सुने आप किधर से आए हैं मैं कहाँ से आया हूँ मैं शिमला पहाड़ी से दफ्तर से शिमला आया हूँ। पहाड़ी से आपको 12 बजे छुट्टी हो रही है शिमला पहाड़ी से तो कौन सा ऐसे आपके पास मुझे को आधा पौना घंटा जादू है लगेगा नहीं, कौन सा आते हुए। ऐसा जादू है कि 12 बजे उधर छुट्टी हुई है तो 12 बजे के 1 मिनट में इधर आ गया शाला में चौक देखा है आपने हाँ। वहाँ पे LD वासा का 5 मिनट बंदा यहाँ आ जाता है पैदल पैदल वो कह रहा है तो 5 मेरे मिनट पास तो में बाइक है तो आप 3 मिनट में आ मैं गए तो 3 मिनट में आ तो गया फिर 12 बजे इतने किस तरह आ सकता 12 बजे छुट्टी हुई 3 मिनट जब 12 निकले बजे हो पाँच बस आ मिनट कितने इधर आ जाना। इसकी नौकरी छुड़वा दें नहीं नहीं लगा रहे लगा बीवी बच्चे ने माशाल्लाह बहुत अच्छा भाई है छड़े ही तो कुछ नहीं होंगे पल्ले नहीं मेरे को बस गलती हो गई इन्हें मैंने हुन क्या कि रिकॉर्डिंग हो रही है ना हटा मैंने मेरे को तो माजरत कहा है मैंने अभी आपने कहा है वो भी रिकॉर्ड हुआ है होगी जेरी होगी हुन होगी यार मेरे को गलती हो गई यार मैं मादर भाई सारे सानू मैं मादर करना मेरे को गलती हो गई बंदा मार के मेरे को गलती हो गई नहीं मरिया किते चंगा भला के मेरे वर्गे दो निकल आने चुप जनाब जानते हो ये को आपकी दोस्ती है हमसाया है या वैसे आप असल बात कर रहे हैं सारी दोस्ती भी हम साया भी हम मगर मैंने सच बोला इस टाइम यानी आप कह रहे हैं कि आपने सारी जिंदगी काम करना है लेकिन जब बूढ़े हो गए तो आपकी कोई पेंशन नहीं है पेंशन ये भाईजान रिटायर होंगे तो इनकी पेंशन है और इसके बाद अगर गवर्नमेंट बंदे का यही तो फायदा है गवर्नमेंट मुलाजम को यही फायदा है ਬੰਦਿਆ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਵਾਲੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਗੱਲ वो कह रहा है कोशिश करके आप सरकारी नौकरी पे लग ਸਾਡੇ ਕੋਲ जाए। ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਬਤ ਦਿੱਤੇ, ਚੱਲ ਕਰੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ वो कह रहे हैं मैं तो अब्बू की जगह पे आ ਕੋਈ गया ਗੱਲ ਤੂੰ ਅੱਬੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਬੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? हूँ जिनके अब्बू नहीं लगे ਉਹ सरकारी- ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਭ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਛੱਡ टाइम ਦਿਓ भाई कस्टमर डील करने वो तो इधर मेहमान था, कस्टमर तो उसने कैसे डील करना है भाई नहीं पूछो पहले। सर बेसिकली ना ये आप है, मैं ये आपको मुद्दा हल बता कर दूं दें कि आप नौकरी से आते हैं उसके बाद दुकान पे बैठ जाते हैं नहीं, मैं तो नहीं ये कोई बुरी बात तो नहीं है मैं यार। बैठता ही नहीं हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ। वैसे एक मिसाल है कभी कदार चक्कर लगा लूँ वो अलग बात है, मीन्स कभी चक्कर लग जाए वो अलग बात है, लेकिन मैं नहीं बैठता। कभी- ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੋਡੋ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਓ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਸਮੋਕ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? असल जो सवाल उसने पूछा ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਵੇ ਨਾ 10 ਵਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ सारी ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰਾਓ। उनकी मिट्टी प्लीज करके नहीं नहीं भाई अपना मेरा बड़ा भाई आपने गुस्सा नहीं करना किसी बात पे। भाई वे मैं कैमरे सामने तेरे को भाई माजरत करना पिया सारे सामने कि मुंह सच झूठ जो भी निकलिया माजरत हूँ ये दसो 10 बजे तो बाद एक मैं इस पे आता हूँ, सिर्फ एक बात साइम से पूछ रहा हाँ हूँ साइम भाई, अगर सरकार ये फैसला करती है कि हमने अपने अखराजात कम करने हैं और जो रिटायर होगा उसको हम पेंशन नहीं देंगे और एक बंदे की डेथ की आपको सूरत पता में है उसके बच्चे नहीं आएंगे, ये तो क्या बुरा? नोटिफिकेशन हुकूमत ने पहले निकाला था और अदालत ने ये फैसला किया था कि ये जो सा ना रूल आप यही काम करते हैं? नहीं नहीं मैं वो निकल गए, अच्छा रूल 70 ये बहाल रहेगी, ठीक है पता है आपको। ठीक है। मैंने जो आपसे सवाल एक पूछा, अदालत ने तब बहाल कर दिया, सरकार ने आके फिर उसको चेंज कर दिया, वो तो जो हुआ हमें सबको पता है। सही है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गवर्नमेंट ये कहती है कि हम पेंशन इसलिए नहीं देंगे या किसी यानी आप वालिद की जगह पे आ गए, कल को आपका इंतकाल, अल्लाह को सलामत रखे, लेकिन ये कुदरती एक होता ही मामला है, ऐसे तो आपकी जगह अगला आपका बच्चा नहीं आएगा क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने अखराजात कम करने हैं, तो इसमें क्या बुरा है? तो सही है, सही बात कर रहे हैं वो, सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। फिर आपकी क्यों टेंशन परेशानी नहीं क्या मैं है? तो टेंशन नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये उन्होंने अच्छा किया, अच्छा किया है, अच्छा किया, बिल्कुल ठीक मेरी है। नज़र पे ये अच्छा ਇੱਥੇ ਮੂਵੀ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੇ ਨੇ हैं ठीक कह रहे हैं, मूवी तो ही कह रहे थे। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੂਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਨਾ ਆਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਾਂ ਟਿਕਟੋਕ 'ਚ ਭੱਜ ਪਾ ਫੋਟੋਆਂ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਮੂਵੀ ਬਣ तो वहाँ वो तैयार होके आते हैं ना शादी पे। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਧਵਾਲ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਆ। अच्छा मुझे अब जो तुम्हारे वाला सवाल था उस पर आ जाए। सवाल ये था कि 10 बजे के बाद ਪਿੰਕ स्मॉग ਕਲਰ नहीं, ਹੈਗਾ स्मॉग नहीं होगी, उसमें ये होगा कि अगर स्मॉग होगी भी तो आप सब लोग अपने घर बैठेंगे तो आपको असर नहीं करेगी, इसलिए घर बैठाना है आपको। बड़ा फायदा कर रहे हैं। तो असर तो आप भी नहीं होंगे घर अच्छा घटा मिट्टी नहीं असर करता पे जनाब स्मोक ने की करना नहीं, मैं बाहर निकला, मेरी आंखें जल रही हैं इस वक्त। स्मॉग तो है ना बाहर, या आज ही हुई है वैसे कल भी परसों थी, नहीं वो थी मैंने कल प्रोग्राम किया, कल भी थी। मैं इधर नहीं थी हो सकता इधर वो आ जाइयो आपका आपका ख्याल जैसे है 10 बजे के बाद नहीं आती है, तो हो सकता कल कल इधर ना ना आई हो। कल ना आई हो, कल कहीं और सैर सपाटा करने गई हो। बेहतर तरीकेकार क्या हो सकता है स्मॉग को कंट्रोल करने का? दरख्त लगाएं, दरख्त लगाओ कोई आवाम ਨੂੰ खुशहाली देन कोई हरियाली मैं ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨਰਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਦਰਖਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਦਿਲ ਤੇ ਸਖਤ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਮਸਾਏ ਨੂੰ ਹੀ ਰਗੜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਹਮਸਾਇਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਇਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਣਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਆਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਆਏਗਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਉਹ ਨਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਲਾਗੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈਗਾ तो इसकी ऐसी चल रही है, उनको मेहनत करते कोई सरकारी नौकरी पे लग जाते ना, ਇੱਥੇ 30,000 ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ AC ਲੋਕਾਂ ਵਾਲਾ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ। ਲਹੂ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ ਏਸੀ ਵਾਲਾ AC ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਕਰਨਾ? ਸਰਕਾਰੀ ਉਹ ਗੱਡੀ। ਏਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਏਸੀ ਥੱਲੇ ਸਕੂਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹਵਾ ਹੈ ਏਸੀ ਦੀ ਲਿਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹਵਾ ਤੇ ਏਸੀ ਦੀ ਲਿਲਾ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀ ਕੇ ਲੈਣੀ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਪਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ 'ਚ ਗਿੱਲੇ ਪਾਂ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਐ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ सरकारी एसी में सुकून है कि नहीं है? नहीं सर हम एसी में थोड़ी जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी आप फील्ड वर्क में हैं? यस फील्ड वर्क में। फिर ठीक है, चलें, बड़ी मेहरबानी साइम भाई, बहुत शुक्रिया, आपसे अच्छा लगा मिलकर। नाम क्या है? सलमान अली सलमान अली, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और सवाल आपका वहीं पे है कि 10 बजे मार्केटें बंद कर देंगे तो स्मॉग क्या गायब हो जाएगी? बुनियादी चीज़ ये है कि आप सबसे पहले आवाम के अंदर जो एक शऊर एक सलमान में मौजूद है वो दरख्त लगाने के हवाले से, दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है। ये शॉर्ट टर्म है, हम ये समझते हैं कि 10 बजे मार्केट्स को बंद करवाना, रेस्टोरेंट्स को बंद करवाना, इसका मकसद ये है कि लोग कम से कम मुतासर हों, उनका जो स्मॉग से इंटरेक्शन है वो कम से कम हो, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म में ये आपको फ़ायदा नहीं देगा। एक ब्रेक लें।
सरकार ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਸਬਕ ਦੇ ਦਿਓ हाँ, वो राजी ऐसे करना है, वो कह रहे हैं दुकानें बंद करें 10 बजे घर जाएं। ਘਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖੋਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵੋ जो वहाँ से पैसे आ रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣਗੇ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਰਵਾ ਗਿਆ ਆਵਾਮ ਨੂੰ अच्छा, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਆ ਗਏ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰ ਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ तो अभी काम ठीक नहीं हो रहा। ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ भाई साहब इतनी मेहनत कर रहे ਉਹ हैं। ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਰਥ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵਰਥ ਦਵੋ ठीक है ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦੇਣ हैं ਤੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣ सारे सियासतदान। ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਮੀਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ अच्छा, अब आप जज्बाती हो गए हैं, छोड़े ये बातें छोड़े। निज़ाम ठीक चल रहा है आपका, तो समोसे और कचौरियाँ बिक रही हैं। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਬੜਾ ਐ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੰਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਕਿ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ 40 ਸਾਲ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਨ पैसे दो बाकी। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ तो अभी तो नवाज शरीफ की बेटी हैं, वो काम कर रही हैं मेहनत। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਹੈ अबे नज़ीर है। ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਹੈ ਉਹਨੀ ਅੱਲਾ ਹਯਾਤੀ ਕਰੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਭੈਣ ਸਮਝਾਂ ਜਾਂ ਧੀ ਸਮਝਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ कितने बजे दुकान बंद करते हैं? ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ 8 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਜੀ 8 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਨੇ वैसे रूटीन में कितने बजे करते हैं? ਰੂਟੀਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਲਵਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਤੇ 8 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੇ ਬਣੇਵੇਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਲਕਾਂ ਲਾਓ ਤੇ ਬਾਟ ਅੱਗੇ ਨੇ ਮਲਕ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਇਹ ਮਲਕਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ कायदे मलक सा। ਲਾ ਕਾਜ਼ੇ ਆਜ਼ਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ हाँ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਮਰਾ ਕਰਨ माशाल्लाह। ਅੱਲਾ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ तो पता ही नहीं चलता। आपने उन्हें कहा 8 बजे पहले बाकी बंद करवाएं, तो फिर हमें भी बंद करवा लें। हाँ फिर 8 बजे स्पीड पहले बंद करो नहीं तो मुझे ये बताएं कि आप रात 12 बजे तक कहाँ ये समोसे और कचौरियाँ बेचते हैं? उस टाइम कौन खाता है? ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ हाँ ਇਹ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਕੂਨ 'ਚ ਨੇ ठीक है। ਤੇ ਖਰੀਦਾ ਫੋਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਬੀ मुझे ਦਾ मुझे आखिरी बात ये बताएं कि जो 12 बजे तक कस्टमर होता है रात को, तो रात 12 बजे तक आपके ये समोसे नहीं कचौरियाँ नहीं बिकते नहीं रहते हैं? कस्टमर लोग 10 बजे चले जाते हैं 10 बजे चले जाते हैं बिल्कुल ठीक है, चलें। बड़ी मेहरबानी हुजूर। कैसे हैं आप? मैं तो लब तो फिर ले आया। कैसे मिजाज है? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ काम धंधा कैसा है? काम शुक्र अल्लाह का आजकल तो सीजन ज़्यादा शुरू हो गया है। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ठीक 5 है। ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਲੋਸ ही जा रहे थे क्यों? तब तो गाहक नहीं होगा आपकी रात शादी? को मुहर्रम सफ़र आ जाते हैं फिर उसके अलावा फिर ये मंदे वगैरह गर्मियों का लास्ट हाँ तो सीजन वो हो तो जाता आपका है बैठ ही जाना था ना। हाँ जी हाँ जी उसके बाद अब रूटीन में आप आ अब गए। माशाल्लाह अल्लाह की रहमत है अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा जा रहा तो क्या नाम क्या है भाई का? है मेरा नाम सरफराज अहमद तो अंदर दुकान लें, सरफराज टेक्सटाइल का बोर्ड लगाएं, उसके ऊपर अंदर सारा माल रखें। इतना क्या हमारे मुश्किल पास है? मार्जिन नहीं है ना तो रास्ते में ही बस रास्ते में फिर क्या करें बच्चों के लिए भी करना पड़ता तो है ये तो अभी आएंगे वो उठा के ले जाएंगे। पीरा आपके लिए तो बनाई है सरफराज साहब के हाँ लिए। जी हाँ जी वो पीरा है हम उनके एक्सपेक्ट करते हैं हम उनको जब देखते हैं हम अपना सामान उठाते हैं हम अंदर रख लेते हैं तो ये तो मुश्किल हल तो नहीं हुआ ना, वो फिर जाएंगे फिर लग जाएगा। तो फिर ये हाल तो फिर हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें देना चाहिए ना कोई इधर आसपास कोई सरकारी जगह नहीं है उनसे तय कर लें कि यार हम यहाँ लगा के बैठ जाते हैं, यहाँ बाहर भी कोई जगह हो सकती है हाँ ऐसा जी बाइक जैसे कि ये स्टैंड वगैरह लगे हैं जैसे कि ये फुटपाथ है इधर हमें कोई जगह बना के दे दो कि थोड़ी थोड़ी जगह दे दो हम कोई अपने बच्चों का रोजगार लेकिन नहीं दी उन्होंने। नहीं दी अच्छा चलें आप
कितने बजे बंद करते हैं अड्डा? हम तकरीबन खोलते हैं 12 साढ़े 12 बजे खोलते ठीक हैं, है। 8 साढ़े 8 बजे बंद कर देते हैं बस तो यानी अब तो 10 बजे वाले टाइम से आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। मार्केट तो रात 12-1 बजे तक खुली रहती लेकिन है। ये खुली रहती हैं शॉपें, ये जैसे कि जूतियों वाली, ज्वेलरी वाली है, कॉस्मेटिक वाली है, रेडीमेड। हमारा काम ही बस ये होता है 6-7 घंटे के लिए होता है, हमारे कपड़े का काम जो ठीक है, कपड़े वाले सारे 8 बजे तक, 8 साढ़े 8 बजे बंद कर देते हैं। तो यानी अब 10 बजे बंद हो मार्केट तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्मोक की सूरत हाल क्या है? स्मोक आज हमने पहले दिन देखी है कि बादलों पे पूरी छाई हुई है smoke। हाँ, आज महसूस हो रही है आप? आज महसूस हो रही है। पहले पिछले को हफ्ते में इस साइड में महसूस नहीं हुई आपको इधर? पिछले हफ्ते ऐसा कोई मामला नहीं थे इधर, बिल्कुल आज ही महसूस हुई है। चलें, बिल्कुल ठीक है। इससे पहले कि पीरा आए जी। आपको भागना पड़े। ये सूरत हाल है बाज़ार के अंदर, आप देख सकते हैं। और ये एक दफ़ा में नहीं, ये 20 दफ़ा कोशिश हुई, हटाया गया, उठाया गया, लेकिन ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आपसे आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। खैरियत से? तो ये बाहर ही लगा लिया सारा माल, ये बात से ना क्या करें, बाहर लगाते हैं, फिर वो उठाने आ जाएंगे अभी? नहीं वो उठाने आते हैं, फिर हम उठा के रख लेते हैं, क्या करें। माल नहीं उठा के लेके जाते अब? माल भी उठा लेते हैं, साबित कर देते हैं बाद में? बाद में कर देते हैं 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद तो जुर्माना भी होता है? जुर्माना नहीं करते, वैसे वो दे देते हैं। अच्छा, तो मेरी बात सुने ना, वो हल वो कर लें कि कोई दुकान में आप चलें, कोई एक बंदा नहीं रह सकता, कोई 2 लोग। ये देखें ना, ये दुकान है, एक जूतों वाली दुकान है, हमने बाहर ये फटा लगाया हुआ है। तो ये तो जूतों वाली होगी ना, इसके लिए तो दुकान कपड़े के लिए तो अलग लेनी पड़ेगी। वो नहीं, वो अलग लेनी पड़ेगी। अंदर ही डिस्प्ले कर लें। इतने वसाइल नहीं है जो आप कर लें, ये छोटा सा माल लेके यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप फिर भी आप भी 7-8 बजे बंद कर देते होंगे? हाँ, हम 8 बजे चले जाते हैं, बिल्कुल हम सही। चले जाते हैं, वो ये दुकानदार बैठे होते हैं। आप काम शाम ठीक शुरू हो गया है? बस ये अभी तो वो टीरा फौज वाले तंग कर रहे हैं, उठा लें, रख लें। नहीं, अब तो शादी का सीजन शुरू हो गया, तो अब तो कस्टमर होगा। हाँ, वो फैंसी कपड़े का काम होता है शादी ब्याह का। ठीक है। हमारा तो ये आपका रूटीन है? रूटीन का काम है। तो ये उतना ही काम है आपको इसमें? हाँ, उतना ही काम। तो बाकी अखराजात वगैरह सारा मामला, घर के निज़ाम? बहुत शुक्र अल्लाह का करम है। यानी आपको कोई शिकायत नहीं है? सरकार भी ठीक चल रही है, हाँ, महंगाई भी नहीं है, बिल भी कम आता है आपका? शुक्र अल्लाह का। बड़ी हम मेहरबानी। नून लीग के हैं, अब शुक्र अल्लाह का बड़ा ही करम। वो तो नून लीग वालों को बिल नहीं आता? नहीं आता है। हम कितना? हम तो शुरू से नून लीग वाले हैं, जैसे भी करेंगे। आप आखिर तक नून लीग वाले रहे, वो तो मसला ही नहीं है। हाँ। बिल कितना आया? बिल हमें आया इसी बार 8,000 रुपये। 8,000 रुपया? हाँ, घर तो का। आपको तो थोड़ा ही आया ना, लोगों को तो 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार बिल आता है। हाँ जी, वो हमें बस शुक्र अल्लाह का। आपने कोई स्कीम लगाई है अंदर? नहीं, अल्लाह माफी दे। ये आखिर का भी देनदार हैं, ये कुछ भी नहीं? नहीं, अल्लाह का तो चलाते ही उतना है, जितना भी चलाते हैं। बाकी सब निज़ाम अच्छा है, बस अल्लाह का शुक्र। कोई महंगाई नहीं है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, जो काम कर रहे हैं बस शुक्र चले। है। अच्छे हैं, बड़ी मेहरबानी, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। शुक्रिया, आप भी अच्छे हैं। बड़ी मेहरबानी। जो नेकी है वो आप करते हैं? ये सारे जो कैन आपने रखे हुए हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं करते जी, ये अल्लाह ताला की रज़ा है। उन्हें काम लाया है, अल्लाह ने काम लाया है। साड़ी की औकात है इनू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पानी का गिलास नहीं पिया सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसमें कोई शक नहीं। वो आपकी ड्यूटी लगी है कि ये आपने करना है। नहीं, वो बस ड्यूटी है तो ये। इसको पानी कूलर को भी उठा देते हैं? नहीं तो वो दोस्त बता रहे हैं कि वो आते हैं पीरा वाले, कहते हैं इसको भी उठाएं। वो एक आधी दफ़ा उन्होंने कहा, उनकी मेहरबानी है। फिर वो आपने बस बताया उनको? कोई ना कोई अफसर होता ही ना, कि वो कहता है यार ये भी उठा लो। वैसे कारपोरेशन आती है, पैराफोर तक आती है ना, ठीक है। तो ये कूलर को उन्होंने नहीं छेड़ा। नहीं, एक आधे अफसर ने कहा कि यार इसको उठा लो। बिल्कुल ठीक है। फिर आप उनको बता दिया कि भाई ये लोगों के पानी पीने के लिए सहूलत है। अपने लिए भी रखा, ये लोग बाकी है बेचारे, कई लोग ऐसे आते हैं कि जिनका बुरा हाल हुआ होता है प्यास से, कहते हैं चलो ये पानी मिल गया है। जो खरीद के मार्केट में नहीं पी सकते, नहीं पी तो सकते। फिर वो यहाँ से गिलास पानी का पानी भी ये अल्हम्दुलिल्लाह आप- फिल्टर वाला है, साफ सुथरा साफ सुथरा फिल्टर से मंगवाते हैं। ये अच्छा, ये अब ये ऑन रिकॉर्ड लाने का पता मकसद क्या था? जी, जी। कि लोगों को भी ये हम बता सकें कि अपनी दुकान घर के बाहर लोगों के लिए पानी जी, जी, का बिल्कुल, इंतजाम करें। ये आप अल्लाह से असल में ट्रेड करते बिल्कुल हैं ऐसे। और ये आपका अल्लाह का मामला होता है। अब ये बताएं कि ये धंधे की क्या सूरत हाल है? धंधे की सूरत यही है कि बस काम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। अगर वो कोई आता है तो इसको उठा लेते हैं। थोड़ा बहुत दिन में 2-3 दफ़ा आके तंग भी करते हैं। और ऊपर से ये पाकिस्तानी वाम है, आपको पता है, ये बाज नहीं आती। ठीक है। वो जाते हैं फिर लगा लेते हैं। फिर लगा लेते हैं। तो आप भी 8 बजे बंद कर देते हैं? नहीं, हम 9 बजे जाते हैं। 9 बजे बंद करते हैं। वो 8 10 बजे बजे तो- वाला नोटिफिकेशन आए भी तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा? हाँ जी, हम पहले भी, हमें शुरू से हमारी आदत है, हम 10 बजे तक बहुत मुश्किल बैठते हैं। 10 बजे तक अच्छा, बहुत मुश्किल
बहुत काम के दिन हो फिर 10 बजे तक बैठते हैं। वरना 9 बजे बंद 9 कर। बजे बंद, 9:30 बजे तक। बिल्कुल ठीक है। 8:30 बजे भी बिल्कुल आगे ठीक। सर्दी आ जाएगी 8:30 बजे भी चले जाएंगे। हम बाजार के साथ वो नहीं है कि बाजार रात 2 बजे तक तो हमने नहीं बैठ हमने नहीं बैठ। बिल्कुल ठीक है। कैसे हैं आप? कैसे हो आप? हाथ तो मिलाओ। नहीं तो ये आप मामा के लिए देख रहे हो? मामा को लेके देना है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मुर्तज़ा के मुश्तबा? मूसा। क्या सुनाओगे आप? पकड़ लो माइक, पकड़ लो। ये लो। क्या सुनाएंगे आप? इधर देखें, वो उधर कैमरा है, उधर कैमरा है। आप सुनाएं कुछ। सुनाएं। आपको क्या आता है? सुनाएं। अलिफ। हाँ सुनाएं अलिफ बे। इधर सुनाना है, आप सुनाएं अलिफ बे। आगे अलिफ बे बस। ABC आती है? वो भी सुनाएं। चलो ये लेके दें मामा को आप। किधर गई मामा? मामा घूम गई। तो बच्चे अपनी फैमिलीज़ के साथ शॉपिंग करने के लिए बाज़ार में मौजूद हैं और इन बच्चों के लिए ख़ास तौर पे जो टाइम चेंज किया जा रहा है वो 10 बजे ये सब घर चले जाएं, ताकि बच्चों को जब आप लेकर आते हैं तो उन्हें जब स्मॉग मुतासर करती है, चेस्ट इन्फेक्शन, आँखों में जलन और ख़राश, तो ये मामला बच्चों के लिए ज़्यादा परेशान कुन हो जाते हैं। हालात जो हैं वो उनके लिए असर उन पर ज़्यादा करते हैं क्योंकि नाजुक होते हैं। ये सूरत हाल है। कैसे हैं आप? ठीक है। तो आप मुझे लगता है इंतज़ार कर रहे हैं, बेगम शॉपिंग के लिए अंदर गई हैं, यही सूरत हाल है। स्मॉग की क्या सूरत हाल है? कुछ स्मॉग बहुत ज़्यादा है। अभी यहाँ गढ़ी शो से आए हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ थोड़ी कम हो गई। गढ़ी शो तो हॉट स्पॉट सेंटर है। हाँ जी, वहाँ से आए हैं। अभी तो शालमी गए थे और शालमी में इतनी स्मॉग है कि आँखों में पड़ रही बहुत ज़्यादा। हाँ, जबकि आपने हेलमेट भी पहना हुआ था। हाँ जी, वो हेलमेट पहना हुआ था, उसके बावजूद अंदर सांस लेना मुश्किल हो गया था, फिर मुझे उतारना पड़ा इसको। सरकार कह रही है कि ये स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए मार्केट्स का टाइम चेंज कर रहे हैं। मार्केटें जितनी भी ये सारी 10 बजे बंद करें, घर बैठें। वो तो कर लेंगे, लेकिन जो ये गाड़ियाँ चल रही है, ये अगर मार्केट बंद करेंगे गाड़ियाँ तो रुकती नहीं है। गाड़ियों का फ्लो कम हो जाएगा ना। हाँ जी, वो तो होता है, लेकिन दफ्तरी टाइम ये 6, 7, 8 बजे टाइम शुरू होता है। लोग फारिग होते हैं, फिर हाँ जी, फारिग होते हैं। मार्केट तो जाते हैं, वो जो गुलबर्ग चले गए, यहाँ चले गए। ये तो गरीब तबका लोग यहाँ छोटे मोटे बाजार में आते हैं। तो आपका ख्याल है टाइम चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा? नहीं, फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन ये कि जो आप ट्रैफिक कंट्रोल वाला हो ना, वो अलग बात है। ट्रैफिक की वजह से स्मोक ज़्यादा आ रही है। तो ट्रैफिक का क्या करें? ट्रैफिक का कुछ नहीं, जो ये गाड़ियाँ पकड़ हैं, जो आप नया स्टूल बनाया हुआ, वो पकड़े गाड़ियाँ धुआं मारती हैं, वो पकड़े, वो सही है। वो सूल ठीक है। वो सूल ठीक है। वो क्योंकि पुरानी गाड़ियाँ धुआं मारती हैं, डीजल वाला डालती है, वो रात को जो उन्होंने अलाउड कर दिया है। वो अगला नंबर अब आपकी मोटरसाइकिल का भी आना है, इसको भी उन्होंने रोके चेक कोई करना है। बात चेक करनी सही है, हालत अच्छी होगी। आप देख रहे हैं 12 मॉडल, लेकिन चल चुके हैं इसके। ठीक है। ये मैं करवाते रहे टाइम से आप। साहब को टम करा रहे हैं, हर चीज़ करवा रहे हैं, तो इसलिए मेंटेन कर रहे हैं। यानी अगर किसी की मोटरसाइकिल का धुआं भी हो तो बंद कर दें? बंद कर दें, वो बंद कर दें, इसलिए कि ये आँखों उनकी बचत भी है, उनके बच्चे भी बढ़ते हैं, उनकी सबकी स्कूल जाते हैं बच्चे, वो देखें सुबह कितना ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। उनकी अपनी फायदा, उनका बच्चों का फायदा। लेकिन वो कमर्शियल गाड़ी वाला नहीं समझता ना, वो हमसे भी लड़ता है, शिकायत करता है। इसलिए वो लोग नहीं समझते, जो अनपढ़ हैं, वो बेवकूफ़ हैं, वो समझते नहीं इन चीज़ों को। वो कहते हैं डीजल गाड़ी का हमारे पास पैसे हैं, चाहिए बस, जैसे गाड़ी है वो चल रही है, चल रही है बस, पैसे बनने चाहिए। हाँ जी, पैसे बनने चाहिए। ये नहीं सोचता कि सांस का मसला हो रहा है, ये रही बीमारी, उनको ये मसला नहीं हो रहा, उनको ये समझ नहीं है, शौर नहीं है ना। पढ़े लिखे लोग थोड़े पता चले। बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी। क्या करते हैं? मैं फ्रेंचों का काम करता हूँ। किसका? लोहे के फ्रेंच बनते हैं। अच्छा, तो ये मास्क आपने, मेरा ख्याल है स्मॉग आपको तंग कर रही है कि वैसे मुंह छुपाने के लिए? नहीं, मुंह क्यों, मैंने को मुंह, कौन सा मुंह काला किया? अल्लाह माफ करे, मजाक कर रहा हूँ। स्मॉग की वजह से? जी, स्मोक की वजह तो अभी यहाँ किस सिलसिले में आ गए? से। वो घर वाले शॉपिंग करने आए हैं? ठीक है। वो कह रहे हैं, सरकार कहती है मार्केट वगैरह ना बंद कर देनी चाहिए 10 बजे तक, क्योंकि जितनी स्मॉग हो गई है, लोग जितना बाहर रहेंगे उतना नुकसान होगा। जाहिर सी बात है, 10 बजे की 8 बजे होनी चाहिए। 8 बजे बंद कर दें? अच्छा फैसला है। अच्छा फैसला, बिल्कुल ठीक है। नहीं, ये चीज़ आम आदमी को समझ आ रही है। आ रही है। बिल्कुल ठीक है। वो दिखाएं फैसल, इस वक्त जो है ये अगर आप सामने देखें कि जो ऑरेंज ट्रेन का आपको पुल नज़र आ रहा है, इसके इर्द गिर्द ये सारा आपको बादल नज़र आ रहा है स्मॉग का, और यही बुनियादी मसला है जो मसाइल पैदा कर रहा है। और इन मसाइल की जो बड़ी जड़ है वो ये हमारे रिक्शे वाले दोस्त हैं, जो रिक्शा ठीक नहीं करवाते। रिक्शे जो हैं ये सारे धुएँ देते हैं और उससे स्मॉग पैदा होती है। ऐसा है।
कि सिर्फ इल्ज़ाम ही लगा दिया मैंने आप पे? नहीं, मैं बताता हूँ आपको। हुक्म करें। जो 200 के ना रिक्शा, ठीक है, उसका धुआं बाहर निकलेगा। ठीक है। CNG जो रिक्शा है उसका धुआं बाहर ही निकलेगा। पहली तो बात यह है कि रिक्शे में CNG की तो इजाज़त ही नहीं है। आपको वार्डन रोके पूछता नहीं है कि इसमें CNG कैसे लगा लिया आपने। ये तो मन है ना CNG रिक्शे में चलाना, कि इजाज़त है? मैं ये भी बताता हूँ आपको बात, ठीक है आपकी? बिल्कुल हुक्म करें। एक गल है जनाब कि LP गैस चल रही है, CNG नहीं चल रही। LPG हाँ, LPG गैस जो टोटली बंद करें फिर, यानी वो बिकनी बंद हो, बंद कर देना। लेकिन लोगों ने घरों में तो चलानी होती है। यार मैं वही तो बात कर रहा हूँ, तो वो घर पे भी तो नुकसान है ना। ये टोटली बंद हो जाए तो हम पेट्रोल पे चलेंगे। गवर्नमेंट बंद कर देना। एक बात, एक चीज़ नुकसान दे। हम वैसे मुद्दे से हट रहे हैं। हाँ। लेकिन मैं आपके सिर्फ जो आपने बात की उसके जवाब में अर्ज़ कर रहा हूँ कि असला पिस्तौल तो मौजूद है। जी जी। एक मकसद है हिफाजत के लिए, हाँ जी। एक मकसद है बंदा मारने के लिए। तो ये तो आपने और मैंने डिसाइड करना है कि हमने किस लिए असला रखना है अपने पास। अगर रखें आप तो खैर उसमें पाबंदी लग गई है। मैं ये भी बताऊँगा बात, ये आपकी बहुत अच्छी बात मुझे लगी है। टोटली असला बंद होना चाहिए। वो तो अब कर रहे हैं, वो तो नोटिफिकेशन हो गया। मैं मैसेज दे रहे हैं ना कि बंद होना गवर्नमेंट को। हाँ जी, उसी भी किया कि जाना जड़ियाँ जांदियाँ ने जरा गल होंदी टिशू। इस तरह LPG भी मुकम्मल जो इसकी सेल है वो बंद हो जाएगी। बिल्कुल, अभी पेट्रोल तो चलांगे, बाजार से तो मिलनी ही नहीं। नुकसान होता है वैसे LPG लगने से सिलेंडर में। ये सिलेंडर लगा हो तो खतरा तो रहता ही है। उसका मैं बताता हूँ सर, उसका ये मसला है ना, अगर आपका सिलेंडर जो है सस्ता है, मजबूत नहीं है, ठीक है, तो ज़ाहिर उसका खतरा ही है। खतरा है, वो जा घर लगा ले, जा रक्षा में लगा ले। हाँ, मैंने घर रखा हुआ ना, मैंने वजनी जड़ा अच्छी क्वालिटी गेज वाला, घर में बच्चे भी हैं, बिल्कुल, तो रिस्क लिया नहीं जा सकता। हाँ जी, रिस्क लेना भी नहीं चाहिए। अब जो मुद्दे की बात है वो है स्मोक। जी जी। आपने सारा दिन सड़क पर रहना है। हाँ जी। तो आपको तो तंग करती होगी या नहीं करती? नहीं, वो देखो जी मसला तो है, इसकी एहतियात है, जरा मास्क लगा ले बंदा, ठीक है। एहतियात कर ले। सरकार कह रही है मार्केटें भी 10 बजे बंद करें ताकि लोग घर बैठें और ये स्मोक से बचें। तो ये ठीक है सूरत हाल? देखो जी, वो वास्ते ठीक है कि जिदे को 4 पैसे ने, ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਮਾੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਸਰਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, तो घर किस टाइम ना बैठेगा जाकर, और नहीं बैठ सकता। नहीं तो सुबह 8 बजे आवे ना बाहर, क्या कट ले गड्डी 8 बजे तो रात 10 बजे तक कितने 12? मैं बिल्कुल ये भी मैसेज तुझी बड़ी अच्छी गल की, मैं भी मैसेज दाँगा। मैं तो कहना कि साढ़े पाकिस्तान के की काम होना चाहिए, फजर की नमाज तो बाद मार्केट खुल जाए। असूल तो ये मेन है, जो हमारा दीन भी कहता है। असर की नमाज, मगरिब की नमाज तो पहले मार्केट बंद हो जाए। और दुनिया भर में ही होता है, दुनिया में ही होता है। अल्लाह दे रहा जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, बिल्कुल वहाँ 6, 7, 8 बजे मार्केटें बंद हो जाती हैं। सही बात। आपने जो खरीदना है उससे पहले ही खरीदना है। साढ़े देखो माशाल्लाह ने मार्केट वाले ने 12-1 बजे दुकाना खोल दी ने सुबह। हाँ जी, रात को की 12-1 बजे जावांगे तो सुबह फर्ज की नमाज जो बंदा लेट सोगा पढ़ सकता पढ़ ही नहीं सकता। तो आप इस हक में है कि रूटीन ही बदल दें। बिल्कुल, मैं कहना फर्ज की नमाज पढ़ो तो अपने काम से निकल जाओ, तो अल्लाह बरकत भी बनाता। हो सकता है कि हमारी जान ही छूट जाए तो बरकत हो। तो ये स्मोक अभी भी इस वक्त भी आंखों में तंग कर रही है। क्या बेहतर तरीक़ेकार क्या हो सकता है? ये इस तरह अगर आप मार्केटों का टाइम चेंज कर दें, आप गाड़ियों को चेक कर लें, ठीक है, वो भी इस सीज़न के दौरान। नहीं, जी गलत चलती है धुआं मारती बंद होना चाहिए। देखो जी वो ये बड़ा फर्क पैगा। मुश्किल हल स्मोक का काम आदमी की लगता है कि हो सकता है? देखो जी मुश्किल हाल तो यही है कि एडियाँ फैक्ट्रियाँ ने मेन एडियाँ चलदियाँ पियाँ, धुआं के बुरे हाल वो बंद करें। उन्होंने पूछता ही को नहीं पिया, सब तो मेन पॉइंट वो बंद होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। और फिर ट्रैफिक में भी जो गाड़ी धुआं देती है, उसको बंद करें उसको। बिल्कुल ठीक। बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, स्मोक बहुत फ़र्क पड़ेगा। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बुनियादी चंद चीज़ें जो इस प्रोग्राम के दौरान हम पहले भी प्रोग्राम करते थे, तो मार्केट में जब आप आके कहते थे कि टाइम मैनेज करें और जल्दी दुकानें बंद करें, तो लोग रेजिस्ट करते थे। अब मार्केट के अंदर भी वो सोच मौजूद है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आप मार्केट पहले बंद कर दें। लेकिन किस्सा और सवाल फिर वही है कि ये सब शॉर्ट टर्म कर रहे हैं, इससे वक्ती तौर पे तो फ़ायदा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये एक वो नोटिफिकेशन है या वो काम है जिससे आपको फ़ायदा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में प्लानिंग, तरीक़ेकार, हमारी जान कैसे छूटेगी, ये सवालिया निशान मौजूद है। और इस सवालिया निशान का आगाज़ आपकी प्लांटेशन की पॉलिसी से होता है। कितने दरख्त लगाए, कब लगाए, कहाँ लगाए, और क्या वो दरख्त लगाए जो माहौल को साफ़ करते हैं या वो लगाए जो माहौल को ख़राब करते हैं। आम आदमी, आप और मैं, हमने कितने दरख्त लगाए? इस सवाल पर प्रोग्राम छोड़ रहा हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।